ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आप सभी के साथ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की कुछ खास उपलब्धियां। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर। स्पेशल सेगमेंट में आपका परिचय करवाएंगे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू की विद्यार्थी पालिया कुमारी से। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा उनका अनुभव, उन्होंने हमें बताया। आइए सुनते हैं। मैं इग्नू से मास्टर्स कर रही हूँ। यही इग्नू की सबसे अच्छी सुविधा लगी कि मुझे 4 साल के अंदर मास्टर्स का डिग्री मिल जाएगा, और जो मेरा रीजनल सेंटर में अनुभव रहा सभी से बहुत अच्छा रहा। और डिसर्टेशन मेरा एक पेपर था जिसमें कि प्रोफेसर्स ने काफी मेरा सहयोग किया और अदर स्टाफ ने भी काफी मेरा सहयोग किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने दिसंबर 2025 की टर्म एंड एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। ये परीक्षाएं 2 पालियों मॉर्निंग और इवनिंग में आयोजित की जाएंगी। इस बार परीक्षाएं पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT दोनों ही मोड में आयोजित की जाएंगी। जिन छात्रों ने दिसंबर 2025 सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा फॉर्म भरा है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा दे सकते हैं। हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। परीक्षा संबंधी सभी आधिकारिक और नवीनतम जानकारी के लिए छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in के स्टूडेंट सपोर्ट या डाउनलोड सेक्शन को नियमित रूप से चेक करते रहें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए www.ignu.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2025 की सत्रांत परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जनरल, प्रैक्टिकल, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो इस विस्तारित समय का उपयोग करते हुए अपनी संबंधित रिपोर्ट समय पर जमा कर दें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए www.ignu.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं। इग्नू की एक ऐसी ही विद्यार्थी रही भावना आनंद, जिन्होंने इग्नू से साइकोलॉजी में अपनी MA की डिग्री हासिल की और अपना सपना पूरा किया। इस दौरान इग्नू के साथ अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया। I completed the Masters in Psychology, came into the mainstream. IGNU has given me the opportunity
to complete masters in a wonderful way, good course, and also easy to complete. First year and second year together, and wrote all my exams together, had a wonderful time. What about the staff? Very, very encouraging. And when you come out here, any kind of doubt is easily solved. So this is one piece. We do conduct a lot of, along with the people I met during the masters in psychology, we got together and we do conduct a lot of workshops. Counseling center is also there. So overall, a wonderful experience with IGNOU. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आज जानते हैं आप कैसे फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं। फैशन डिजाइन एक रचनात्मक, ग्लैमरस और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। भारत में फैशन इंडस्ट्री हर साल 10 से 15% की दर से बढ़ रही है, जिसमें बॉलीवुड, एक्सपोर्ट और ऑनलाइन रिटेल का बड़ा योगदान है। अगर आप क्रिएटिव हैं, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और योग्यता को लेकर। फैशन डिजाइनर बनने के लिए आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाद में उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकते हैं। अगर स्किल्स की बात करें तो ड्राइंग, सिलाई, फैब्रिक नॉलेज, सॉफ्टवेयर की जानकारी होना अनिवार्य है। आइए अब देखें इस क्षेत्र में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद आप बतौर फैशन डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, टेक्निकल डिजाइनर, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन मार्केटर ऐसे विभिन्न पदों पर नौकरी कर सकते हैं। कपड़े और एक्सेसरीज भी आप डिजाइन कर सकते हैं। फिल्म्स, टीवी और थिएटर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन सकते हैं। इसके साथ ही आप फैशन शो ऑर्गेनाइज कर और किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े फैशन स्टाइलिस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपके अनुभव और योग्यता के आधार पर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा बतौर टेक्सटाइल डिजाइनर, मर्चेंडाइजर या फिर एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप इको फ्रेंडली डिजाइनर हैं तो सस्टेनेबल फैशन डिजाइनर भी आप बन सकते हैं। तो करियर सेगमेंट में आज हमने आपको बताया कि कैसे आप फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में मौजूद कुल दीमकों का वजन दुनिया के कुल इंसानों के वजन से भी ज्यादा होता है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहद सरल और लचीली है, जो विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन समायोजित करने का भी अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं एस सोनंद, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, पुणे से। I am going to talk about the academic programs in Pune region, which starts with MA in Psychology. In the last July session, we saw the highest number of learners for this academic program, that is Master of Arts in Psychology, which aims to provide the learners with a sound base in psychology and human behavior through an in-depth investigation into the broad range of psychological principles, technology, techniques and skills as applied to diverse settings. In the present scenario, psychologists are in great demand, ranging from educational institutions to rehabilitation centers, hospitals, organizations and the industries. The commitment of IGNOU to provide quality education at very low cost
The MA Psychology program is for 2 years minimum duration and the maximum of 4 years and is taught in English medium only. There are certain specializations further which a student of MA Psychology can pursue. The basic eligibility is bachelor's degree program in any subject from a recognized university. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आइए आज आपका परिचय करवाते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से। अमर्त्य सेन विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्री, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनका पूरा नाम अमर्त्य कुमार सेन है। वो भारत के संथाल परगना, जो कि अब झारखंड में है, जन्मे हैं और विकास, अर्थशास्त्र, कल्याण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 3 नवंबर सन 1933 को शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल भारत में है, वहां हुआ। पिता आशुतोष सेन रसायन शास्त्री रहे और माता थी अमिता सेन। वे रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में पढ़े। आगे की शिक्षा की बात करें, उन्होंने सन 1953 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अर्थशास्त्र में BA, MA और PhD की पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ाया भी। अब प्रमुख योगदानों की बात करें तो उन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सामाजिक चुनाव सिद्धांत यानी सोशल चॉइस थ्योरी में अर्नेस्ट एरो की असंभवता प्रमेय पर भी काम किया। तो वहीं कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर उनकी प्रसिद्ध किताब 1970 में प्रकाशित हुई। उन्होंने विकास अर्थशास्त्र पर भी काम किया, भूख, अकाल और गरीबी के कारणों का विश्लेषण किया। उन्होंने क्षमता दृष्टिकोण यानी कैपेबिलिटी अप्रोच पर भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। लैंगिक असमानता, मिसिंग विमेन की अवधारणा पर भी उन्होंने काम किया। अब बात करें उनके पुरस्कार और सम्मानों की। 1998 में अर्थशास्त्र में उन्हें कल्याण अर्थशास्त्र योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इस कल्याणकारी क्षेत्र में वो अभी भी सक्रिय हैं। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को एक मानवीय चेहरा दिया है। उनकी विचारधारा आज भी संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। तो स्पेशल सेगमेंट में हमने आज आपका परिचय करवाया नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। मोटिवेशनल थॉट सेगमेंट में आइए जानते हैं शिक्षा को लेकर स्वामी विवेकानंद जी के विचार। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर की पूर्णता को प्रकट करना। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान या डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं मानते, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का माध्यम बताते हैं। उनका अभिप्राय है कि हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही दिव्य गुण, प्रतिभा और पूर्णता छुपी हुई होती है। शिक्षा का वास्तविक कार्य इन्हें जागृत करना और प्रकट करना है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सेमल ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज अब हम यही संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी वंदना दत्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नव उपहार पहुंची शिक्षा